तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाओं के बीच दुनिया के सामने परमाणु बम से भी ज्यादा खामोश और घातक दुश्मन खड़ा है, जैविक हथियार यानी बायो वेपन्स। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अगला महायुद्ध हुआ तो इसमें बारूद नहीं बल्कि जीवित रोगाणुओं का या जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे महाविनाश होने जा सकता है। जैविक हथियार वे होते हैं जो बिना धमाके के हवा, पानी या खाने के जरिए फैलाए जाते हैं और धीरे धीरे पूरी आबादी को बीमार कर मौत की नींद सुला देते हैं। इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि जब तक डॉक्टर बीमारी को पहचानते हैं तब तक ये लाखों लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। इतिहास गवाह है कि इनका इस्तेमाल कितना क्रूर रहा है, चाहे वो 18वीं सदी में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा नेटिव अमेरिकन को दिए गए स्मॉल पॉक्स वाले कंबल हो या वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा छिड़का गया जहरीला एजेंट ऑरेंज, जिसने लाखों लोगों को कैंसर और विकलांगता का शिकार बना दिया। इन खतरों को देखते हुए दुनिया ने 1972 के बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC के तहत इन हथियारों के निर्माण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके शक और साजिशों का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। डुअल यूज रिसर्च, जहां टीकों के लिए की गई रिसर्च का इस्तेमाल हथियार बनाने में भी हो सकता है, इसने डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका की मदद से सीक्रेट बायो लैब्स चलाने का आरोप लगाया था, जिससे इस बहस को फिर से हवा दी गई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की जांच में इसके ठोस सबूत नहीं मिले। कोरोना महामारी के दौरान उठी लैब लीक थ्योरी ने भी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अनजाने में अपनी तबाही का सामान खुद तैयार कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि रणनीतिक विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध में भी इसके इस्तेमाल की संभावना कम मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बूमरैंग इफेक्ट। वायरस किसी सरहद को नहीं मानते और हवा के रुख के साथ ये पलटकर हमलावर देश की सेना और जनता को भी अपना शिकार बना सकते हैं। साथ ही परमाणु हथियारों का डर, न्यूक्लियर डिटेरेंस भी देशों को बायो अटैक करने से रोकता है। फिर भी सबसे बड़ा जोखिम ये है कि अगर ये तकनीक किसी आतंकवादी संगठन या नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग गई तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और पारदर्शिता ही इस अदृश्य खतरे से बचने का एकमात्र रास्ता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।